हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत। आज महादेवी वर्मा का हम गीत पढ़ाएंगे। चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। और चिर सजग माने होता है लंबे समय से जागती हुई, उन्नीदी माने आलसाई, व्यस्त माने अव्यवस्थित जिसकी कोई व्यवस्था न हो, बाना माने भेष। तो यहाँ पर जो है श्रीमती महादेवी वर्मा अपने साधना पथ से तनिक भी आलस्य नहीं होने देना चाहती। अतः वे अपने प्राणों को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे प्राण, निरंतर जागरूक रहने वाली आंखें आज आलस्य युक्त क्यों है, और तुम्हारा वेश आज अस्त व्यस्त क्यों है। आज अलसाने का समय नहीं है। आलस्य और प्रमाद दो शब्द आए। आलस्य और प्रमाद को छोड़कर अब तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है और तुम्हें अभी बहुत बड़ी साधना करनी है। यहाँ पर दो शब्द आए बच्चों, आलस्य और प्रमाद। आलस्य की स्थिति में मन और शरीर दोनों ढीले रहते हैं, परंतु प्रमाद में ऐसा नहीं है ना। प्रमाद शरीर की नहीं, मन की दुर्बलता व्यक्त करता है। यह लापरवाही, असावधानी है ना का भाव दिखाता है। प्रमादी व्यक्ति एक प्रकार से कर्तव्य अकर्तव्य के प्रति घमंड के वशीभूत हो, लापरवाह आचरण करता है, गलतियां करता है। इसलिए प्रमाद और आलस्य में अंतर है। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। चाहे आज स्थिर यानी टिकाऊ स्थिर हिमालय कांपने लगे या कंपित हो जाए, या फिर आकाश से प्रलय की वर्षा होने लगे, अथवा ना आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। आलोक माने प्रकाश, तिमिर माने अंधेरा, विद्युत शिखाओं माने बिजली की चमक, निठुर माने निष्ठुर, तूफान माने तूफान। अथवा घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, और चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली में निर्दयी तूफान बोलने लगे, है ना, तो भी पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, है ना। तो भी तुम्हें उस विनाश बेला में, विनाश के समय में भी अपने चिन्हों को छोड़ते चलना है और साधना पथ से विचलित नहीं होना है। महादेवी वर्मा पुनः अपने प्राणों को उद्बोधित करती हुई कहती है कि हे प्राण, तू अब जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। बच्चों, यहाँ पर इन पंक्तियों में महादेवी ने एक सच्ची साधिका के रूप में साधना के रास्ते में आने वाली अनेक प्रकार की कठिनाइयों का प्रतीकात्मक शब्दावली में प्रयोग किया है ना, उल्लेख किया। भाषा यहाँ शुद्ध खड़ी बोली, अलंकार। इन पंक्तियों में हिमगिर के हृदय में, अब हिमालय तो कभी कांपता नहीं, वो तो नेचुरल है ना। व्योम का रोना, क्या आकाश कभी रोता है? तिमिर का डोलना, अंधकार का डोलना, और तूफान के बोलने के माध्यम से प्रकृति का मानवीकृत के रूप में वर्णन हुआ। इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। रसवीर सतशक्ति लक्षणा गुण ओज एवं प्रसाद, यही तो छायावाद की विशेषता है। बांध लेंगे क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले, और पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तो बच्चों, यहाँ पर मोम के बंधन माने मोम के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले अस्थिर बंधन। और जो है यहाँ पर हे प्राण, महादेवी जी कहती है, हे प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले अस्थिर किंतु सजीले सांसारिक बंधन तुझे बांध कर साधना मार्ग से विचलित कर देंगे, तुझे साधना मार्ग से विचलित कर देंगे, भटका देंगे। क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के आकर्षण तुम्हारे मार्ग में बाधक बन जाएंगे। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुक की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले। क्या भौरों की मधुर गुंजार संसार का करुण क्रंदन, है ना, संसार के करुण क्रंदन को भौरों का गुंजार कहा। करुणा भरे स्वर में रुदन सुनने से तुम्हें रोक सकेगी। क्या पुष्पों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस का सौंदर्य तुम्हें अपने में डुबोकर साधना पथ से विचलित कर देगा। अर्थात ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कारा माने जेल, है ना। अपने प्राणों को पुनः उद्बोधित करती हुई वह कहती है कि तू अपनी छाया को अपना बंधन मत बनाना। भाव ये है कि संसार के विविध
आकर्षण तो तुम्हारी छाया मात्र है ना। अतः उन आकर्षणों से माया जाल में बंधकर तुम अपने वास्तविक लक्ष्य को कहीं भूल न जाना। महादेवी वर्मा कहती हैं कि हे प्राण तुम जागो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है ना, तथा साधना मार्ग के अपने सोपानों यानी सीढ़ियों को पार कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अतः तुम्हारे लिए अभी आलस्य का कोई काम नहीं है। आगे देखिए, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, देख इसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में महादेवी वर्मा साधक को प्रबोधती यानी प्रबोधती हुई कहती है कि हे साधक तू इस सांसारिकता में पढ़कर अपनी साधना से कभी विचलित मत होना। महादेवी कहती है कि हे साधक वज्र के समान कठोर, जो तूने अपने हृदय में कठोर निश्चय किया था, वज्र यानी इंद्र का जो अस्त्र होता है ना, समान कठोर दृढ़ निश्चयी तेरे हृदय को प्रियजनों के जरा रोने धोने ने गला पिघला दिया। अर्थात तू अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गया। तेरे भीतर है ना, तेरे भीतर असीम साहस और शक्ति साधना विद्यमान थी, असीम साहस और शक्ति विद्यमान थी, किंतु तूने भावनाओं के आवेग से उठे आंसुओं में गलाकर उसको नष्ट कर दिया। तू अपनी है ना, देख इसे जीवन सुधा तो घूंट मदिरा मांग लाया। तू अपनी अमृत रूपी शक्ति और साहस को अर्थात साधना में जीवन को छोड़कर मदिरा के समान, शराब के समान, मदिरा के समान तुच्छ आलस्य तथा प्रमाद का जीवन जीना कहाँ से सीख गया? ये सब तेरे योग्य कार्य नहीं थे। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, अब विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। मलया नील यानी मलय से उत्पन्न हवाओं का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी है ना विश्राम क्यों करने लगी, तेरे उत्साह की आंधी विश्राम क्यों करने लगी। अर्थात सांसारिकता के आकर्षण में पड़कर तेरा साधना का उत्साह ढीला क्यों पड़ गया। क्या सांसारिकता और उपभोग के समस्त साधन संसार के तमाम अभिशाप पढ़कर तुझे आलस्य की नींद में सुलाने के लिए तो नहीं आ गए। अर्थात तेरा आलस्य तेरे लिए साधना जीवन के लिए अभिशाप बनकर उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। तू अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए तू अमर पुत्र है, इसलिए अमरता। फिर तू सांसारिकता के जन्म मरण के चक्र में स्वयं को क्यों फंसाना चाहता है, इसलिए अपने पतन, अपने गिरने के निमित्त कारण इस सांसारिकता को त्याग कर अपने उत्थान विकास के निमित्त साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए अज्ञान की नींद से जाग उठ, क्योंकि तुझे अभी साधना यानी आध्यात्मिकता का लंबा मार्ग तय करना है। कहन ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। महादेवी वर्मा कहती है कि मनुष्य जब अपने उद्देश्य की साधना में लगता है तो उसके सामने आकर्मण्यता और आलस्य उसके शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। महादेवी ने इनसे छुटकारा प्राप्त करके साधना पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। वे कहती है कि जीवन में दुख भी आता है तथा परिस्थितियों का दारुण आक्रमण भी होता, सारी परिस्थितियां हावी हो जाती हैं, परंतु मनुष्य को उन्हें भुलाकर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना में निरंतर लगे रहना चाहिए। वे कहती हैं कि उन कष्टों को ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं। पुरानी बातों को भूल जाओ, आगे बढ़ो, आगे सोचो। जब तक हृदय में आग नहीं होती तब तक मनुष्य की आंखों से टपकते आंसुओं का भी कोई मूल्य नहीं होता। हृदय की वो आग, वो तड़प ही मनुष्य को कठिन साध्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और परमात्मा को पाने का साधन बनती है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, और राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। कवयित्री कहती हैं कि यदि उद्देश्य की प्राप्ति यानी लक्ष्य की प्राप्ति
हेतु किए गए प्रयत्न में असफलता भी हाथ लगती है तो वो भी किसी विजय से कम नहीं होगी। पतंगा यानी कीट, पतंगा उद्देश्य की राह में जल मरता है, फिर भी उसकी राख दीपक की जलती हुई लौ से मिलकर अमर हो जाती है ना। इसी प्रकार साधक को उद्देश्य की राह में यदि मिट भी जाना पड़े तो भी वो अमर हो जाता है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा कहती हैं कि तुझे अपनी तपस्या से संसार रूपी संगार की चरपैया पर, अंगार की सैया अर्थात कष्टों से भरे इस संसार में फूलों की कोमल कलियों जैसी आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण करना है। इसीलिए हे साधक तू जाग, क्योंकि अभी तुझे बहुत दूर जाना है। बच्चों दूसरा गीत देखते हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। तो यहाँ पर साधना पथ को अपरिचित होने दो और उस मार्ग के पथिक प्राण को भी अकेला रहने दो। घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले ये घिरा घन। घन माने बादल, अमा माने अमावस्या। मेरी छाया आज मुझे भले ही अमावस्या की रात्रि के गहन अंधकार के समान घेर ले, और मेरी काजल लगी आंखें भले ही बादल के समान आंसुओं की वर्षा करने लगे, फिर भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और होंगे नयन सूखे, तिल बुझे और पलक रूखे, आर्त चितवन में यहाँ सत विद्युतों में दीप खेला। अरे इस प्रकार की कठिनाइयों को देखकर जो आंखें सूख जाती वो कायरों की आंखें होंगी, जिन आंखों के तिल बुझ जाते हैं और जिन आंखों की पलकें रूखी रूखी सी हो जाती हैं वे कोई और आंखें। इस प्रकार की मुसीबतों, इस प्रकार के कष्टों के आने पर भी मेरी चितवन, मेरी नज़र, मेरा देखना आर्द बनी रहेंगी, गीली बनी रहेंगी, क्योंकि मेरे जीवन दीप ने सैकड़ों विद्युतों, सैकड़ों बिजलियों में भी खेलना सीखा है। अर्थात कष्टों से घबराकर पीछे हट जाना मेरे जीवन दीप का स्वभाव नहीं है। और अन्य होंगे चरण हारे, अन्य होंगे चरण हारे, और है जो लौटते दे सूल को संकल्प सारे। अरे वो चरण किसी कायर के होंगे, मेरे नहीं है। वे कोई और ही चरण होंगे जो हार मानकर तथा मार्ग के कांटों को अपने सारे संकल्प, अपने जो वादे किए हैं इरादे, सारे संकल्प उन कांटों को समर्पित करके निराश होकर लौट जाते हैं। दुख वृत्ति निर्माण उन्मत्त, यह अमरता नापते पद। मेरे चरण ऐसे नहीं है, मेरे चरणों ने तो दुख सहने का व्रत धारण कर रखा है। मेरे चरण नव निर्माण यानी नया नया सृजन, निर्माण करने की इच्छा के कारण मस्ती से भरे हुए हैं। मेरे चरणों की बात ना करो, वो स्वयं को अमर मानकर प्रिय पथ को निरंतर नाप रहे हैं, और इस प्रकार दूरी घटती चली जा रही है। बांध देंगे अंक संस्कृत से तिमिर में स्वर्ण वेला। अंक संस्कृत माने संसार की गोदी, तिमिर माने अंधेरा, स्वर्ण वेला माने प्रकाश का समय। मेरे चरण तो ऐसे हैं कि वे अपनी दृढ़ता से संसार की गोदी में छाए हुए अंधकार को सुनहले प्रकाश में परिणत कर देंगे, अर्थात निराशा का अंधकार आशा के प्रकाश में बदल जाएगा। दूसरी होगी कहानी, दूसरी होगी कहानी, शून्य में जिसके मिटेश्वर और धूल में खोई निशानी। कवियत्री कहती है कि वो कोई दूसरी कहानी होगी जिसमें गंतव्य यानी लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही नायक के स्वर शांत हो जाते हैं और उसके पग चिन्हों को समय की धूल मिटा देती है। मेरी कहानी उसके सर्वथा विपरीत है। मैं कोई डरपोक नहीं हूँ। मेरा साधना स्वर तब तक शांत नहीं होगा जब तक मैं अपने गंतव्य परमात्मा को न प्राप्त कर लूँ, अपने लक्ष्य को न प्राप्त कर लूँ। साधना के उस कठोर पथ पर मेरा गमन भी अनजाना नहीं होगा। मैं अपनी दृढ़ निश्चयी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उस पथ पर ऐसे पगचिन्ह बना जाऊंगी जिसको समय की धूल मिटा न सकेगी। आज जिस पर प्रलय विस्मित मैं लगाती चल रही नित,
मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला। अपने प्रियतम परमात्मा पर मर मिटने के मेरे पवित्र दृढ़ निश्चय को देखकर आज प्रलय भी आश्चर्यचकित हो रही है कि इस साधक को इसके पथ से विचलित करना संभव नहीं है। मैं अपने इस प्रियतम को प्राप्त करने के लिए अपना आंसू रूपी मोतियों का खजाना लुटाने के लिए उसकी हाट यानी बाजार लगाती चल रही हूँ, है ना। मेरे आंसू रूपी मोतियों के उस मेले की चमक दूसरे साधकों के मनों में मेरे जैसे दृढ़ निश्चय की चिंगारियां भड़का देगी, जिससे वे भी अविचल रहकर साधना मार्ग पर अग्रसर हो अपने गंतव्य को सरलता से प्राप्त कर सके। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल वेदना जल स्वप्न सतदल। हे प्रियतम, चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो, और चाहे अपनी भावों की वक्रता यानी भावों का टेढ़ापन से क्रोध प्रकट करते हुए पतझड़ को एकत्रित कर लो, अर्थात चाहे तुम प्रसन्न हो जाओ अथवा अप्रसन्न, किंतु मेरा अडिग हृदय वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित होगा। जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। मैं तुमसे अवश्य मिलूंगी, विरह की स्थिति में ही मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ, यानी विरह में मैं तुमसे अलग अनुभव करती हूँ। और मिलन के क्षणों में तो मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव ही नहीं होता, और इस प्रकार मैं एकाकिनी बन जाती हूँ। यद्यपि मेरा साधना पथ अपरिचित है और मेरे प्राणों का पथिक अकेला है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन मैं अपने प्रियतम को अवश्य पा लूंगी। तो बच्चों, इन पंक्तियों में मिलन की तन्मयता का कलात्मक ढंग से महादेवियों ने वर्णन किया है। भाषा शुद्ध, परिष्कृत, खड़ी बोली, अलंकार, मानवीकरण, रूपक और अनुप्रास, रस संयोग, श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा। बच्चों, ये जो गीत है इसको दीप शिखा से लिया गया है, और जो पहला गीत हमने पढ़ाया था वो सांध गीत से लिया गया है, और जो अगली जो मैं नीर भरी दुख की बदली, ये हम अगली वीडियो में डालेंगे, और उसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी तो हमको बनाने में, अपलोड करने में कठिन होगा। छोटी छोटी हम वीडियो बनाते हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। जल्दी ही हम उस वीडियो को बना करके आपके सामने रखेंगे। इससे आप अपना फेयर वर्क भी कर लेना है। फेयर वर्क करने से आपकी स्पीड बढ़ेगी। अगर आप फेयर वर्क नहीं करोगे तो बोर्ड पेपर में परेशान हो जाओगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।